आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। भारतीय रेलवेज महाकुंभ मेला 2025 के दौरान यात्रियों की बड़ी तादाद के पेश नजर 13,000 खुसूसी ट्रेनें चलाएगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत स्पेन में बैनुल-अक़वामी सयाहती मेले में महाकुंभ को फरोग देगी। फ्रांसीसी बहरिया का न्यूक्लियाई सलाहियत का हामिल तैयारा बरदार बहरी जहाज चार्ल्स डिगोल दो तरफा मशक वरुणा में हिस्सा लेने के लिए गोवा पहुंच गया है। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलीवन भारत के 2 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। भारत ने सिडनी में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 162 रन का निशाना रखा है। और हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला में टीम गोनासिका ने हैदराबाद तूफान्स को 3-1 से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि वजीर-ए-आज़म साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के दरमियान दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की 13 किलोमीटर तवील लाइन का इफ्तिताह करेंगे, जिसे तकरीबन 4,600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। इन प्रोजेक्टों के इफ्तिताह से इलाकाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी और दिल्ली के लोगों के लिए सफर में सहूलत को यकीनी बनाया जा सकेगा। इसमें दिल्ली मेट्रो मरहला 4 के तहत जनकपुरी और कृष्णा पार्क के दरमियान 2.8 किलोमीटर तवील लाइन भी शामिल है, जिसे तकरीबन 1,200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस नए रूट से मगरबी दिल्ली के कृष्णा पार्क, विकासपुरी, जनकपुरी और दीगर इलाकों के लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा वजीर-ए-आज़म मोदी दिल्ली मेट्रो मरहला 4 के तहत 26.5 किलोमीटर तवील रिठाला कोंडली सेक्शन का संग बुनियाद रखेंगे, जिस पर तकरीबन 6,230 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये कॉरिडोर दिल्ली के रिठाला से हरियाणा के नाथुपुर को जोड़ेगा। जनाब मोदी साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में सफर भी करेंगे। जनाब मोदी नई दिल्ली के रोहिणी में सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट CARI की एक नई जदीद तरीन इमारत का संग बुनियाद भी रखेंगे। ये कैंपस हिफ्ज़ान सेहत और इलाज मुआलजे के लिए जदीद तरीन बुनियादी ढांचा फराहम करेगा। दिल्ली से सुमित साहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। भारतीय रेलवेज महाकुंभ मेला 2025 के दौरान यात्रियों की बड़ी तादाद के पेश नजर 13,000 खुसूसी ट्रेनें चलाएगी। इनमें 10,000 रेगुलर ट्रेनें और 3,000 खुसूसी ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें 50 से ज्यादा दिन चलेंगी, जिसमें महाकुंभ मेले से पहले और मेले के बाद 2-3 दिन शामिल हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेले में तकरीबन 40 करोड़ अकीदतमंदों की शिरकत मुतवक्के है, जो भीड़ के बंदोबस्त से मुताल्लिक चैलेंज है। शुमाल वस्ती रेलवे के ताल्लुकात आम्मा के चीफ अफसर शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे ने यात्रियों के लिए बिला रुकावट और महफूज सफरी तजुर्बे को यकीनी बनाने के लिए मंसूबा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि लोगों की भारी भीड़ से निमटने के लिए लोगों के आने जाने पर हर तरफ से निगाह रखी जाएगी। अपने मुताल्लिका प्लेटफॉर्मों की तरफ जाने से पहले मुसाफिरों को यात्री केंद्र के बारे में हिदायत दी जाएंगी, जिसमें तजब्जुब और भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। हमें अनुमान दिया गया है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो ये है कि लगभग 40 करोड़ लोग इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। लोगों का मूवमेंट हम लोग यूनी डायरेक्शनल रखेंगे। मतलब ये है कि लोग क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना करें, कोई आपस में उनमें टकराव की स्थिति ना हो। इसी तरह जो हमने यात्री आश्रय शेड बनाए हुए हैं, जिनमें प्रत्येक यात्री आश्रय शेड की क्षमता है लगभग 5,000 एक समय पे। प्रयागराज में महाकुंभ मेला गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक जारी रहेगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश हुकूमत महाकुंभ मेला 2025 को स्पेन के बैनुल-अक़वामी सयाहती मेले में फरोग देगी। रूहानी, तारीखी और सकाफती अहमियत को उजागर करते हुए महाकुंभ मेले को इंसानियत के एक सकाफती विरसे के तौर पर पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सयाहती महकमे ने आलमी सतह पर महाकुंभ मेले की अहमियत को उजागर करने के लिए मंसूबा तैयार किया है, जिसके जरिए मैड्रिड के बैनुल-अक़वामी सयाहती मेले में महाकुंभ की ज्यादा से ज्यादा नुमाइश को यकीनी बनाया जाएगा।
اس اہم تقریب کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر میں لوگوں کو دعوت نامے بھیجے جائیں گے. ساتھ ہی دیگر متنوع ثقافتی پیشکشوں کی بھی نمائش کی جائے گی جس میں اتر پردیش پر خصوصی توجہ دی جائے گی. سیاحتی میلے میں تھیم پر مبنی شاندار پویلین ہوں گے جن میں مہاکمبھ میلہ 2025 اور اتر پردیش کے مالا مال ثقافتی ورثے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. سیاحت کے شعبے کے مختلف نمائندوں کے ساتھ بھی رابطے قائم کیے جائیں گے جن میں میزبان ملک اور پڑوسی خطوں کے ٹور آپریٹرز بھی شامل ہیں. امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون آج سے بھارت کے 2 روزہ دورے پر رہیں گے جہاں وہ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال کے ساتھ مذاکرات کریں گے. دونوں رہنماؤں کے خلا، دفاع اور اسٹریٹجک ٹیکنالوجی اشتراک پر تبادلہ خیال کی توقع ہے تاکہ بھارت بحر الکاہل اور اس سے آگے سلامتی ترجیحات مشترک کی جا سکیں. اپنے دورے کے دوران جناب سلیون وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور دیگر بھارتی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے. وہ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT دلی کا بھی دورہ کریں گے. یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب صدر جو بائیڈن 20 جنوری کو سبکدوش ہوں گے اور جناب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالیں گے. جناب جے شنکر نے حال ہی میں واشنگٹن کا دورہ کیا تھا اور جناب سلیون سے ملاقات کی تھی. فرانسیسی بحریہ کا نیوکلیائی صلاحیت کا حامل طیارہ بردار بحری جہاز چارلس ڈیگول گوا پہنچ گیا ہے جہاں وہ بھارت اور فرانس کی 2 طرفہ بحری مشق ورونا میں حصہ لے گا. گوا کے مورموگاؤ پورٹ ٹرسٹ جیٹی پر آمد کے بعد فرانسیسی کیریئر اسٹرائک گروپ کو بھارتی بحریہ کے بینڈ نے رسمی استقبالیہ دیا. فرانسیسی کیریئر اسٹرائک گروپ جس میں رافائل مرین لڑاکا طیارے بھی شامل ہیں بھارتی بحری جہازوں کے ساتھ 42ویں سالانہ 2 طرفہ مشق ورونا میں حصہ لیں گے. بھارتی بحریہ کے مغربی بحری کمان نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ اس دورے کا مقصد ایک دوسرے کی کام کرنے کی صلاحیتوں سے آگاہی حاصل کرنا، باہمی سمجھ کو بڑھانا اور بھارت اور فرانس کی بحری افواج کے درمیان تعلقات کو مستحکم کرنا ہے. بھارت اور فرانس بحر ہند خطے میں بحری سلامتی کے شعبے میں باقاعدگی سے اشتراک کرتے رہتے ہیں. بھارت کی جانب سے شروع کیے گئے انڈین اوشین نیول سمپوزیم کا فرانس 2008 سے رکن ہے جس میں 25 بحری افواج کو یکجا کیا گیا ہے. اس فورم کا مقصد غیر قانونی اسمگلنگ، غیر قانونی ماہی گیری، سمندر میں تلاش اور بچاؤ کارروائیوں اور آلودگی سمیت مختلف بحری معاملات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کو بڑھانا ہے. نئی اور قابل تجدید توانائی، صارفین کے امور اور غذا اور عوامی نظام تقسیم کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کل مدھیہ پردیش کے کھنڈوا ضلع میں اومکاریشور فلوٹنگ شمسی پروجیکٹ کا معائنہ کیا. اومکاریشور شمسی پروجیکٹ مدھیہ پردیش کا پہلا اور بھارت کے سب سے بڑے فلوٹنگ شمسی پروجیکٹوں میں سے ایک ہے. اس موقع پر توانائی کے مرکزی وزیر نے کہا کہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد پروجیکٹ ہے اور ملک میں کئی مقامات پر اس طرح کی کوشش کی جا سکتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں اس شعبے کو 90 گیگا واٹ کی صلاحیت موجود ہے اور اسے فروغ دینے کے لیے پوری کوشش کی جائے گی. جناب جوشی نے بتایا کہ بھارت سرکار نے سال 2030 تک 500 گیگا واٹ اور سال 2047 تک 1800 گیگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا نشانہ طے کیا ہے. विश्व के बहुत बड़ा फ्लोटिंग सोलार प्रोजेक्ट है. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक क्रांति हो रहा है देश में. भारत विश्व के लीडर बन रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में. तो इसलिए ये प्रोजेक्ट जो है ये तो अपने आप में एक अनोखी प्रोजेक्ट है और बड़ी मात्रा में ये जो इधर बिजली उत्पादन हो रहा है इधर से दिल्ली मेट्रो को भी बिजली दे रहा है. ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है. بھارتی محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر، لداخ اور ہماچل پردیش میں ہلکی سے اوسط بارش اور برف باری کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات کے محکمے نے پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ اور شمال مغربی اتر پردیش میں آئندہ 2 روز کے دوران گرج چمک کے ساتھ دور دور تک بارش ہونے کی بھی پیش گوئی کی ہے. محکمہ موسمیات نے کہا کہ اتراکھنڈ میں کل کہیں کہیں بارش اور برف باری ہونے کا بھی امکان ہے. محکمہ موسمیات نے اگلے 3 روز کے دوران شمال مغربی بھارت میں کم از کم درجہ حرارت میں 2 سے 3 ڈگری سیلسیس کے بتدریج اضافے کی پیش گوئی کی ہے. دلی میں آج صبح گھنا کوہرا چھایا رہا جس کی وجہ سے قومی راجدھانی میں پروازوں اور ٹرین خدمات میں خلل پڑا. شہر میں آج صبح شدید سردی اور درجہ حرارت میں کمی دیکھی گئی. دلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کوہرے کی وجہ سے بہت سی پروازوں میں تاخیر ہو رہی ہے. مسافروں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ فلائٹ کے بارے میں تازہ معلومات کے لیے متعلقہ ایئر لائنز سے رابطہ کریں. جموں کشمیر میں ابرآلود مطلع کے ساتھ شدید سردی کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات نے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں کل صبح تک مغرب کی سمت سے موسم کی سرگرم تبدیلی کی پیش گوئی کی ہے. ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر ہلکی اور بھاری موٹر گاڑیوں کو
दोनों जानिब से आने और जाने की इजाजत दी गई है। सयाहों, मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों से कहा गया है कि वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह और दीगर सड़क रास्तों से मुतालिक ट्रैफिक महकमे से जरूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही सफर की मंसूबा बंदी करें। इंतजामिया ने पुलिस, फौज और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के फ़आल ताउन से वादी कश्मीर और जम्मू डिवीजन के पीर पंजाल और वादी चिनाब के इलाकों में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मरबूत एक्शन प्लान तरतीब दिया है। तारिक राथर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। इस दौरान हिमाचल प्रदेश में सर्दी के इस मौसम में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। 4 जनवरी तारीख में अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। दारुल हुकूमत शिमला में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रियासत में दीगर हिस्सों में भी दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत के महकमा मौसमियात ने 3 और 4 जनवरी को कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज किया है, जिससे जाहिर होता है कि सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास हो रहा है। ताहम महकमा मौसमियात ने रियासत में आज सुबह से बारिश और बर्फबारी शुरू होने की पेशगोई की है। 4 जनवरी को शिमला में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले 19 वर्षों में जनवरी में सबसे ज्यादा है। इससे पहले साल 2006 में शिमला में जनवरी का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अब शिमला में 4 जनवरी गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया है। शिमला से प्रभा शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मैमुना। सिडनी में जारी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के 5वें और आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 162 रन का निशाना रखा है। आखिरी खबरें मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने निशाने का पीछा करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना लिए थे। हॉकी इंडिया लीग में टीम गोनासिका ने हैदराबाद तूफान्स को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज की है। ये मैच कल रात राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाम पर एक दूसरे मैच में श्रची राड़ बंगाल टाइगर्स ने दिल्ली एसजी पाइपर्स को बड़ी आसानी से 4-1 से हरा दिया। आज शाम वेदांता कलिंगा लांसर्स का मुकाबला सूरमा हॉकी क्लब से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:15 पर शुरू होगा। दिन के एक दूसरे मैच में तमिलनाडु ड्रैगन्स का मुकाबला यूपी रुद्रास से होगा। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए नाबार्ड के जेर तमाम 4 रोजा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का इफ्तिताह किए जाने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी वजीर आजम मोदी के इस बयान पर मबनी है, गांव के लोगों के लिए बावकार जिंदगी को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अजमेर शरीफ में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स के मौके पर हफ्ते को दरगाह पर जनाब मोदी की जानिब से अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने चादर चढ़ाने की खबर को अहम खबर बनाया है। रोजनामा मिलाप ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की पहली फहरिस्त जारी करने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। इस फहरिस्त में 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। रोजनामा प्रताप ने दिल्ली एनसीआर में शदीद कोहरा छाने और आईजीआई हवाई अड्डे पर हद बसारत 0 होने और 400 से ज्यादा परवाजें और दर्जनों ट्रेनों के ताखीर के शिकार होने की खबर को पहली खबर बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने गजा में अस्पतालों को निशाना बनाने पर सलामती कौंसिल के इजहार तशवीश की खबर को अहम खबर बनाया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। भारतीय रेलवेज महाकुंभ मेला 2025 के दौरान यात्रियों की बड़ी तादाद के पेश नजर 13,000 खुसूसी ट्रेनें चलाएगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत स्पेन में बैनुल अक़वामी सयाहती मेले में महाकुंभ को फरोग देगी। फ्रांसीसी बहरिया का न्यूक्लियाई सलाहियत का हामिल तैयारा बरदार बहरी जहाज चार्ल्स डिगॉल 2 तरफा मश्क वरुणा में हिस्सा लेने के लिए गोवा पहुंच गया है। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलीवन भारत के 2 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। भारत ने सिडनी में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए 162 रन का जीत का निशाना तय किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।